प्रचलित शब्द है संस्कार। ये क्या है संस्कार? क्यों बात करते हैं हम इसकी बात हम इसलिए करते हैं कि पढ़ाई सभी कर लेते हैं, लेकिन संस्कार इसके साथ कुछ ही बच्चों में आता है, और जिसकी शिक्षा में संस्कार जुड़ता है वो सिर्फ शिक्षा नहीं रहती, वो विद्या हो जाती है। ऐसे बहुत सारे आईएएस अफसर हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, वो कुसंस्कारों से भरे हुए। तो एक संस्कारी बच्चा जब पढ़ेगा तो वह अपनी शिक्षा का देश के हित में उपयोग करेगा, वो अपनी शिक्षा का समाज के हित में उपयोग करेगा, वो अपनी शिक्षा का अपने ग्राम के हित में, अपने परिवार के हित में करेगा। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी है। अब संस्कार देना कैसे हैं? पहले वो संस्कार हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। कई पेरेंट हमारे कैबिन में आते हैं, सर आप सिखाते नहीं हो, हमारा बच्चा पैर नहीं छूता। हम सिखाते हैं, लेकिन वो घर देखता है कि हमारे मम्मी पापा अपने दादा दादी का पैर नहीं छूते, तो वह सिर्फ एक किताबी ज्ञान, एक लाइन हो जाती है जो टीचर ने बताई है। तो ये संस्कार पहले हमारे अंदर भी आना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमारा सम्मान करना सीख जाएगा। तो थोड़ा सा इन दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम, एक और चीज़ है, मोबाइल आजकल बहुत प्रचलन में है और पेरेंट शिकायत करते हैं। एक बार मेरे ही पास करीब 8:30 बजे फ़ोन आया पेरेंट का, उन्होंने कहा कि देखो सर, ये आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है हमारा, और ये बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी सुबह 10:30 पे मेरे स्कूल आइए। 10:40 पर एक बेल होती है, 10:40 से 11:10 पर मेरे विद्यालय में 900 बच्चे बिना मोबाइल के खाना खाते हैं और भर पेट खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। मोबाइल हम देते हैं, हम आदत डालते हैं उसको। ऐसा नहीं है बच्चा खाना नहीं खाएगा, कैसे नहीं खाएगा? सुबह तो खा के आया है वो यहाँ से, और भरपेट खाया, जितना आपने टिफ़िन दिया है पूरा फिनिश किया। तो हमें भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी एज ए पेरेंट समझनी पड़ेगी। हम बच्चे को जन्म देते हैं पर उसकी शिक्षा को लेकर या उसके पालन पोषण को लेकर उतने गंभीर नहीं होते। हम एक बैल खरीदते हैं, एक मोटर गाड़ी लाते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, कहाँ रखेंगे, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा, कहाँ उसको ठीक करवाएंगे। और बच्चों के मामले में कभी कभी हम लापरवाही कर देते हैं, तो ऐसी लापरवाही न करें। रही बात प्रेम प्रकाश इंटरनेशनल स्कूल परिवार की, तो हम जी जान से आपके बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देने में लगे हुए हैं। हम कठिन से कठिन चीज़ भी उसे सिखा सकते हैं, बशर्ते वो सीखने को तैयार हो, बशर्ते आप सिखाने को तैयार हों। तो जब कभी कोई शिक्षक कोई काम दे या किसी वजह से डांटे, तो सबसे पहले अपने बच्चे से पूछेगा तुम्हारी क्या गलती थी। क्योंकि यदि आप शिक्षक का अपमान कर देंगे उसके सामने, तो फिर वो जो सिखाएगा, मुझे नहीं लगता कि बच्चा उसको उतनी गंभीरता से लेगा। तो शिक्षक इस सामाजिक ढांचे में, या कहें कि ध्वस्त हुए सामाजिक ढांचे में, एक साबुत ईंट की तरह है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जितनी भी भरोसे की जगहें थी वो सारी ध्वस्त हो गई हैं। हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे डॉक्टर पे, डॉक्टर भगवान का रूप है। कई ऐसे केसेस हैं जहां डॉक्टर गलत इलाज करते हैं, बेवजह इलाज करते हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां बीमारी ही नहीं होती लेकिन लोगों का इलाज होता है। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अच्छी नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे, मैं नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में हैं। तो जिन जिन पर हम भरोसा करते थे वो सारी इमारतें ध्वस्त हैं।
लेकिन शिक्षक एक ऐसी चीज़ है जो आज भी साबुत ईंट की तरह उस ध्वस्त इमारत में लगा हुआ है और वह समाज गढ़ने का काम कर रहा है, देश गढ़ने का काम कर रहा है। उस शिक्षक का सम्मान करना आपको सीखना होगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपने बहुत शांति और धैर्य से सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।